अस्सलाम स्टूडेंट्स। हम जो है वो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हुए, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने कल इसमें जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ पे देखें तो हम एक दफा फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल को पढ़ा, उसके बाद हमने ऑर्गेनेल सेल लेवल को डिस्कस किया, लास्ट में हमने टिश्यू लेवल को डिस्कस किया। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है ऑर्गेनाइजेशन में या ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। पहले ऑर्गन आते हैं, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल आते हैं। ठीक है, हम जो है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंडिविजुअल लेवल कैसे आता है, पॉपुलेशन लेवल क्या होता है, कम्युनिटी लेवल को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में बायोस्फीयर लेवल देखेंगे ये क्या चीज है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करेंगे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इससे पहले अगर आपने जो है वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के जो है वो स्टार्ट पे ऊपर वाले कोने पे आई का बटन शो हो रहा है, आप उस पर क्लिक करके पिछली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमने कल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह सेल से टिश्यूज बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से कैसे ऑर्गन सिस्टम बनता है। आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने ऑर्गन देखा था कि अगर हमारा एक पूरा हैंड बन गया, फिंगर्स बन गई है, थंब बन गया, पाम बन गई है, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन बन जाएगा। इसी तरह जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, जिसमें एक्सटर्नल ऑर्गन आ जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन आ जाते हैं, जब ये सारे मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं, इसमें है क्या। ऑर्गन लेवल हम पहले देखेंगे। In high multicellular organisms, more than one type of tissue having related functions are organized together and make a unit called organ। वही बता रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब जो है वो एक से ज्यादा टिश्यू जो है मिलते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक ऑर्गन। Different tissues of an organ perform their specific functions and these functions collectively become the function of that organ। अब अगर हम अपने स्टमक की बात करें तो स्टमक में फूड की डाइजेशन भी होती है, फूड में से जो है जो एक्स्ट्रा चीजें होती है वो भी रिमूव होती है। ठीक है, लेकिन ये सारा काम स्टमक का कोई एक टिश्यू तो नहीं करता। स्टमक में डिफरेंट टिश्यू है जो सारे मिलके एक काम करें, तो ये सारे मिलके जब एक काम करेंगे तो एज अ होल जो है वो स्टमक का काम बन जाएगा कि स्टमक ने हमारे फूड को जो है वो डाइजेस्ट करना है। ठीक है, हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टमक इज एन ऑर्गन दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, एंड फॉर स्टोरिंग फूड। अब ये देखिए स्टमक यहाँ पे दो उसके फंक्शंस बताए हुए, एक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर स्टोरिंग फूड। ठीक है, ये स्टमक के फंक्शन है सारे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है कि स्टमक के दो बेसिकली टू मेन फंक्शन है, फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड। अब हम इसमें देखते हैं कि स्टमक में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से स्टमक जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसमें जो है वो टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखेंगे कि दो जो है जो सबसे मेन या दो सबसे बड़े टिश्यूज कौन से प्रेजेंट है हमारे स्टमक में। एक है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो स्टमक की वॉल्स में होता है। ठीक है, जब एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कहाँ होता है, स्टमक की वॉल्स पे। अब वो टिश्यू क्या करता है, वो टिश्यू जब हम फूड को हमारी फूड जो है स्टमक में जाती है तो वो टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू एक जूस रिलीज करता है, एक लिक्विड रिलीज करता है। इस जूस को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये क्या करता है, प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है ये स्टार्ट कर देता है। मतलब कि जो ये लिक्विड है या जो केमिकल ये एपिथेलियल टिश्यू रिलीज कर रहे हैं, इस केमिकल की वजह से प्रोटीन्स जो है हमारी फूड से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सेकेंड टिश्यू हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, जैसे देखिए कि आप देखिए कि हार्ट पंप कर रहा होता है, कभी बीट करता है, ऐसे ऐसे खुलता है, जिस तरह एक ब्लड प्रेशर का पंप होता है, वो जिस तरह से वो बीट करता है, इसी तरह से हार्ट पंप भी बीट करता है, और इस तरह से हमारा जो है वो स्टमक बीट कर रहा है। ठीक है, अब ये स्टमक किस तरह से बीट करता है, हमारे मस्कुलर टिश्यूज की वजह से जो स्टमक में प्रेजेंट है। दिस टिश्यू परफॉर्म्स कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड। अब आप देखें कि सपोज करें कि एक पाइप है, उसमें से पानी जा रहा है, हम क्या करते हैं जब पीछे से पाइप को प्रेस करते हैं, एक बैलून ले लें, उसमें पानी भर लें, तो हम जब उसको सेंटर से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पानी साइड पे चला जाएगा, वहां से जगह खाली हो जाएगी। इसी तरह ऐसे ही होगा कि जब मस्कुलर टिश्यू की वजह से स्टमक वॉल्स है वो कंट्रैक्ट होती हैं, तो क्या होती है, जो फूड है वो पोस्टीरियर एंड मतलब कि इसके लास्ट वाले एंड की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है, मतलब एंड तक चली जाती है। ओके, उसके बाद अगर देखें, सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस व्हिच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक। अब ये तो दो टिश्यूज परफॉर्म कर रहे हैं ना, इस तरह से मतलब कि दो टिश्यूज जब मिलके किसका काम करें, स्टमक का ही काम करें, तो एज अ होल हम इसको कहते हैं कि हमारा मैदा हमारे प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट कर रहा है और फूड की मूवमेंट भी कर रहा है। ठीक है,
यहाँ तक आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमने ऑर्गन लेवल कंप्लीट कर लिया। एक ऑर्गन हमने स्टमक पढ़ा एज एन ऑर्गन पढ़ा, जिसमें डिफरेंट टिश्यूज मिलके एज अ होल एक ऑर्गन का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल देखेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसे बनता है, जब इंसान के या ह्यूमन बॉडी जो होती है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, पूरे ऑर्गन्स मिलके एक काम करते हैं। जैसे कि अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे माउथ से। जैसे ही हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले माउथ में होती है, फिर स्टमक में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एंड पे लिवर और पैंक्रियाज में चली जाती है। मतलब कि है तो ये सारे एज एन ऑर्गन है। हमने भी स्टमक को एज अ सेपरेट ऑर्गन पढ़ा, लेकिन जब काफी सारे ऑर्गन मिलके एक काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, फूड की डाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जो है इस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, मतलब कि जब काफी सारे एक से ज्यादा ऑर्गन्स मिलके एक काम करें, एक जो है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, उसको हम एक ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। Different organs performing related functions are organized together in the form of an organ system. ठीक है, in an organ system each organ carries out its specific functions and the functions of all organ appear as a function of the organ system। कि जब सारे organs मिलके एक काम कर रहे होते हैं तो वो एक organ system का काम बन जाता है। ओके, इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। मेजर ऑर्गन्स इन इट्स फ्रेमवर्क आर, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स है, ओरल कैविटी जिसमें हमारा थ्रोट आ जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियाज। ठीक है, ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन डाइजेशन। अब यहाँ पे देखें, आपने एक बात नोट की होगी, मैंने इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आप अगर अपने पेपर को इसी तरह से प्यारा सा हाईलाइट करके पॉइंट्स बना बना के लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर कैसे मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप जितना उसको प्यारा सा, जितना उसको ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप उसको उतना अच्छे से लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी टॉपिक में से ऑर्गन सिस्टम लेवल में से क्वेश्चन हो रहा है, व्हाई ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ प्लांट। अब इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि एनिमल का ऑर्गन सिस्टम प्लांट के ऑर्गन सिस्टम से कॉम्प्लेक्स या मुश्किल क्यों होता है। तो आप देखें कि प्लांट्स में तो इतने ऑर्गन्स नहीं होते, इसमें क्या होगा, रूट होगी, शूट होगी, स्टेम होगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं इसमें बहुत सारे बॉडी फंक्शन होते हैं, इनमें रेस्पिरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, एक्सपिरेशन हो रही है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी, इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स भी हैं। तो इसीलिए जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है वो प्लांट ऑर्गन सिस्टम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। The organ system level of animal is more complex than that of plants. This is due to a greater range of functions and activities in animals than that in plants। ठीक है, कि क्यों होता है, क्योंकि एनिमल्स में या ह्यूमंस में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ज्यादा सारे फंक्शंस होते हैं, ज्यादा सारी एक्टिविटीज होती है, इसलिए उनकी बॉडी में ज्यादा ऑर्गन सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, ऑर्गन सिस्टम एक, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि एक पूरे का पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया। जब एक पूरे का पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया, सपोज मतलब हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम बन गए, सबने मिलकर अपना अपना काम शुरू करते तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक काम करते हैं तो हम उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, in organisms, the functions, processes and the activities of various organs and of organ systems are coordinated। coordinate का मतलब होता है कि एक साथ मिल के काम करना। अब ये तो नहीं होता कि हमारा जो है हम फूड की डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही हम भाग रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं तो हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स मिल के वो काम करते हैं। ठीक है, हमारा कोई भी ऑर्गन फिर अकेला काम नहीं करता। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ मैन इज एंगेज्ड इन कंटिन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज, कि जब भी कोई भी पर्सन जो है वो एक बहुत मुश्किल एक्सरसाइज कर रहा है, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, ना सिर्फ उसके मसल्स काम कर रहे हैं, बट ऑल्सो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। ठीक है, अब आप देखो कि जब आप कोई बहुत लंबी रेस लगा के आते हैं या ज्यादा खेल के आते हैं, दौड़ के आते हैं, तो क्या होता है कि ना सिर्फ आपके मसल्स आपका साथ देते हैं बल्कि आपकी हार्ट बीट भी तब इंक्रीज होती है, और आपके रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, सांस लेना, आपकी सांस भी तब तेज तेज चल रही होती है।
तो ठीक है, अब ये देखिए इसमें तीन काम हो रहे हैं, कि हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, दूसरा हमारी हार्ट बीट काम कर रही है, तीसरा हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे क्या ऑर्गन सिस्टम है जो मिलके काम कर, जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करें तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। This accelerated rate of respiration and heartbeat supplies more oxygen and food to the muscles which they need for continuous work. अब जब ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन हार्टबीट जब इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे मसल्स को ज्यादा फूड चाहिए होती है और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। जाहिर है जब हमारे मसल्स को फूड मिलेगी तो ही वो वर्क करेंगे, अगर हमारी बॉडी को फूड नहीं मिलेगी तो हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ओके अब इंडिविजुअल लेवल के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन क्या होता है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक पर्सन तो बन गया, एक ऑर्गेनिज्म तो बन गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब पॉपुलेशन क्या होता है, तो पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहे हो। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हम देखें कि एक जगह पे बहुत ज्यादा आम के दरख्त हैं तो वहां पे हम उस जगह को कहेंगे वो मैंगो की पॉपुलेशन है। एक जगह पे बहुत ज्यादा गोट्स हैं, हम कहेंगे वो गोट्स की पॉपुलेशन है। एक जगह पे सिर्फ ह्यूमंस है, हम कहेंगे ह्यूमंस की पॉपुलेशन है। ठीक है, एक जगह पे पानी ही पानी है, दरिया है, समुद्र है, वहां पे कहेंगे दरिया की पॉपुलेशन है। मतलब ये कि जब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म मिलके एक ही जगह पे और एक ही टाइम पे रह रहे हो तो उस लेवल को हम कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड द स्टडीज टू इंडिविजुअल लेवल के बाद बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, अपनी स्टडीज को इंक्रीज किया। A population is defined as a group of organisms of same species located at the same place in the same time। एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म एक ही तरह की जगह पे और एक ही वक्त पे जब प्रेजेंट हो उस जगह को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, आपने याद रखना है पॉपुलेशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। Okay, for example, human population in 2010 comprises of 173.5 million individuals। तो 2010 में ह्यूमन पॉपुलेशन उन्होंने बताया कितने, 173.5 मिलियन। ओके, अब पॉपुलेशन के बाद जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज कम्युनिटी लेवल। तो पॉपुलेशन तो हमने देख लिया क्या होती है, इसमें सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पॉपुलेशन सॉरी कम्युनिटी में इससे उल्ट हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन होते हैं। अगर हम बात करें एक फॉरेस्ट की, तो एक फॉरेस्ट में क्या होता है, सिर्फ दरख्त ही तो नहीं होते, वहां पे बर्ड्स भी हैं, वहां पे एनिमल्स भी हैं, वहां पे रेप्टाइल्स भी हैं। ठीक है, अब बर्ड्स और एनिमल्स की तो आपको समझ आ गई होगी, रेप्टाइल्स की समझ नहीं आई। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जिसमें आ जाता है मेरे पास लिजर्ड, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, टोड, ये सारे। ठीक है, मतलब कि एक जंगल में तो सारे तरह के जानवर रह रहे होते हैं, इंसेक्ट्स भी रह रहे होते हैं, प्लांट्स भी हर तरह के होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं। तो जब एक जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन रह रही हो तो हम उसको एक कम्युनिटी कहते हैं। A community is an assemblage of different populations interacting with one another within the same environment। जब एक ही जगह पे डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। ओके, हम कम्युनिटी की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट में बी कंसीडर्ड एज अ कम्युनिटी, इट इंक्लूड डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज। एक फॉरेस्ट को हम कम्युनिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, communities are collections of organisms in which one population may increase and other may decrease। अब इसका क्या मतलब है कि कम्युनिटी ऑर्गेनिजम्स की कलेक्शन होती है जिसमें एक पॉपुलेशन तो इंक्रीज करे लेकिन दूसरी क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसी हो रही है, कोई एग्जांपल बताएगा इसकी? इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल हम देते हैं कि एक जंगल है जहाँ पे लाइन भी है और वहां पे डियर भी है, हिरन भी है। अब क्या करेगा लाइन, क्या करेंगे, लाइन हियर्स की पॉपुलेशन को खाना शुरू कर देंगे, मतलब हिरन को खाना शुरू कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, शेर तो बढ़ते जाएंगे लेकिन हिरन कम होते जाएंगे। इसी तरह अब अगर हम इसकी एक और एग्जांपल है, एक जो है वो ग्रासलैंड है जहाँ पे रोज जो है वो बफलोज आती है। वो बफलोज क्या करेंगी, डेली वहां पे आके ग्रास खाएंगी। इससे क्या होगा, बफलोज की पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी लेकिन ग्रास की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या होता है कि जब एक पॉपुलेशन पे डिफरेंट कम्युनिटीज रह रही होती है तो कोई पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर जाती है और दूसरी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ओके अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज देखेंगे, कौन कौन सी कम्युनिटीज होती है। हम यहाँ पे बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज देखते हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटी, एक सिंपल कम्युनिटी। कम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल। अब वो कम्युनिटी जिसमें जो है वो ज्यादा पॉपुलेशन रह रही हैं या ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन रह रही हैं, हर पॉपुलेशन में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उस कम्युनिटी हम कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहेंगे। जिसमें हम देखते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी,
एंड अ पॉन्ड कम्युनिटी। पॉन्ड कहते हैं छोटे से तालाब को। अब तालाब में मेंढक भी है, जो है वो छोटे छोटे कछुए भी होते हैं, टोटोइस भी होते हैं, फिशेस भी होती हैं, ठीक है, और छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास कम्युनिटी आ जाएगी। इन दीज कम्युनिटीज मैनी कम्प्लेक्स पॉपुलेशंस आर इंक्लूडेड। ओके, अब अगर हम सिंपल कम्युनिटी की बात करें तो सिंपल कम्युनिटी में क्या होता है, इन अ सिंपल कम्युनिटी द नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। थोड़े नंबर ऑफ जो है थोड़े पॉपुलेशन होती है इसमें, बिल्कुल कह लें कि जिसको हम गिन सकते हैं आसानी से। अब फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन इन इट। फॉलन लॉग क्या होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन तो नहीं आएंगे, एक दो पॉपुलेशन होंगे, इंसेक्ट होंगे या एक दो जो है वो छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, ठीक है। So any change in biotic or abiotic factors may have drastic and long lasting effect। अब किसी जगह पे अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए। अब देखें कि कोई ग्रासलैंड है, वहां की ग्रास कट गई है, तो वहां पे क्या होगा, जो वहां की बफलोज है वो कुछ न, वो उन्हें तो ग्रास चाहिए खाने के लिए, जब उन्हें ग्रास नहीं मिलेगी तो वहां की बफलोज का भी जो है उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट लेवल देखते हैं, बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर क्या कहते हैं, बायो का क्या मतलब होता है, लाइफ, और स्फीयर का मतलब होता है कोई गोल जगह। अब यहाँ पे बायोस्फीयर को हम अर्थ के नाम से देखते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर किसे कहते हैं, जमीन का वो हिस्सा जहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनिटीज रह रही हैं। ह्यूमंस की कम्युनिटी है, एनिमल्स की कम्युनिटी है, प्लांट्स की कम्युनिटी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी है। जब एक जगह पे बहुत ज्यादा कम्युनिटीज रह रही हो तो उस जगह को हम बायोस्फीयर कहते हैं। It constitutes all organisms interact with the non-living components of the environment and is also called the zone of life on the earth। अब क्या होगा, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो हमारे इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग पार्ट से भी जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ लाइफ भी कह देते हैं, कि जमीन का वो हिस्सा जहाँ पे जिंदगी होती है। ओके, तो ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। हम एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा है। हमने जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल पढ़ा था, मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था, ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल पढ़ा था, उसके बाद टिश्यू लेवल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आज हमने जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ा, दैट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। आई होप आपको इस टॉपिक की और द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट मिसिंग लग रहा हो या कोई कमी लग रही है या आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको इसका जो है लाजमी इंशाल्लाह जवाब देंगे। ओके ओके, तो अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी मिल जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।